आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक स्नेक पार्क और हम देखेंगे 130 एकड़ में बने इस प्राणी संग्रहालय को, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। साथ ही यहाँ पर है प्राणियों का अनाथालय, राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय व अन्य प्राणी संशोधन केंद्र पुणे कात्रज, जिसे सर्प उद्यान और पुणे जू के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ एक चिड़ियाघर या फिर कोई प्राणी संग्रहालय नहीं है, यहाँ पर है सर्प उद्यान यानी स्नेक पार्क। यहाँ पर है कई सारे रेंगने वाले जीव, साथ ही यहाँ पर है वन्य जीवों का अनाथालय। उसके साथ ही यहाँ पर है वन्य प्राणी संग्रहालय और संशोधन केंद्र। आपको यहाँ पर वन्य प्राणी सिर्फ देखने ही नहीं बल्कि उनके बारे में काफी जानकारी भी मिलती है। यहाँ पर वन्य प्राणियों के उनके प्राकृतिक अधिवास की तरह ही रखा जाता है। इस जू के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें जू का मैप नजर आता है। यह जो मैप है उनके फ्यूचर प्लान वाला मैप है। इनमें से जितने भी प्राणियों के संग्रहालय के आगे पी लिखा है वो प्रस्ताविक है। एंट्री करने के बाद हमें राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के रास्ते जाते हुए दिखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं राइट साइड से। यह जू का दूसरा हिस्सा है जिसमें वन्य प्राणियों का संग्रहालय है। राइट साइड में हमें सबसे पहले देखने मिलते हैं लेपर्ड कैट, जंगल कैट, इंडियन जायंट स्क्विरल यानी गिलहरी, जिसे मराठी में शेकरू भी कहा जाता है। यह गिलहरी महाराष्ट्र राज्य का राज्य पशु भी है और यहाँ पर शेकरू के प्रजनन और संशोधन का पहला केंद्र भी बनाया गया है। इसके आगे है एक भारतीय भालू जो हमारे पूरे भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान में इस जू में 362 वन्य प्राणी है। उसके थोड़ा आगे आने के बाद अब हम पहुंचते हैं लेपर्ड देखने यानी तेंदुआ देखने के लिए। पुणे का यह जू महाराष्ट्र के साथ ही देश भर के टूरिस्ट के लिए एक पसंदीदा स्पॉट है। इस जू में वन्य प्राणियों के जन्मदिन के साथ ही विशेष दिनों पर विशेष उपक्रम भी किए जाते हैं। तेंदुआ के यहाँ से अब हम आगे चलते हैं बंगाल टाइगर को देखने के लिए। यहाँ पर प्राणियों के प्रजनन और संगोपन को भी किया जाता है। यहाँ का टाइगर यहाँ का खास आकर्षण है और यहाँ के एक टाइगर का नाम वीर तानाजी के नाम से भी रखा गया था। किसी टाइगर को इतनी नजदीक से देखना, वो भी बिना जाली के, बहुत ही रोमांचक अनुभव है। बंगाल टाइगर के बाद अब हम देखते हैं सफेद बाघ यानी व्हाइट टाइगर को। यह कोई अलग प्रजाति नहीं है, बंगाल टाइगर में से ही एक जेनेटिक बदलाव के कारण यह होता है। टाइगर के यहाँ से आगे जाने के बाद हमें देखने मिलता है गवा और उसके साथ ही स्पॉटेड डियर। इस प्राणी संग्रहालय में प्राणियों की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाती है। इस तरफ हमें देखने मिलते हैं हाथी, जैकल, ब्लैक बक, वुल्फ और चिंकारा। यहाँ से आगे जाने के बाद हमें दिखाई देता है एशियाई शेर जो छांव में बैठकर आराम कर रहा था।
सबसे आखिर में हमें देखने मिलता है हाथी, जिसे नहलाने का काम चालू था। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में सर्प उद्यान से पहले बंदरों के लिए जो जगह बनाई गई है वो हमें नजर आती है। सुबह का वक्त था तो बंदर अभी भी सो रहे थे। अब उसके आगे हम चलते हैं स्नेक पार्क की तरफ, जिसकी शुरुआत 1986 में की गई थी। बाद में 1999 में इस स्नेक पार्क को इस प्राणी संग्रहालय में शामिल किया गया और इसका उद्देश्य लोगों में जो सांप के प्रति गलतफहमियां है, साथ ही उनके प्रति जन जागृति करना था। यहाँ पर आपको कुछ पोस्टर देखने मिलेंगे जिस पर सांप की और रेंगने वाले जानवरों की कई जानकारी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमें यहाँ कौन से रेप्टाइल देखने मिलते हैं। रसल वाइपर, जो भारत के 4 बड़े सांप में से एक है, इंडियन रेड स्नेक यानी दामन, इंडियन कोबरा यानी नाग और अजगर। इनके साथ ही यहाँ पर इंडियन स्टार बैक टॉर्टॉइस यानी स्टार वाला कछुआ भी है। यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ भी है। यहाँ पर एक एग्जीबिशन हॉल भी है। यहाँ पर हमें देखने मिले कुछ रेप्टाइल्स, हरी छिपकली, बैंडेड रेसर, बाम्बू पिट वाइपर। एग्जीबिशन हॉल के बाहर आने के बाद हमें पानी वाले कछुआ भी नजर आता है। सर्प उद्यान के थोड़ा और आगे आने के बाद यहाँ पर मोर और गिद्धों की जगह है, जो लेक साइड में है। लेक साइड में ऐसी बाम्बू की दीवार पंछियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिलहाल यहाँ पर उतने ज़्यादा पंछी तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ से कातरस लेक का नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है पुणे का जू यानी राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय और वन्य प्राणी संशोधन केंद्र। आप यहाँ पे आराम से 3-4 घंटे बिता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही शेयर भी ज़रूर करना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।